हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि कल निफ्टी मंडे को किस तरह से कामकाज कर सकता है 30 मई के लिए। तो कल संडे रहेगा, आज सैटरडे है, वीकली क्लोजिंग है, मतलब मार्केट आज और कल काम नहीं करेगी। बात करेंगे 30 मई यानी कि मंडे की बात। ठीक है, हम लोगों ने क्या एनालिसिस किया था लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने आपसे कहा था कि 16,200 के अगर ऊपर मार्केट ओपन होता है तो हमें क्या करना है। हमने आपको टारगेट भी दिए थे 16,310 तक के। हालांकि मार्केट ओपन ही हमारे टारगेट पे होगा, लगभग 16,290 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, तो वो हमारे टारगेट के आसपास हुआ, तो यानी कि हमारा उस दिन ट्रेड नहीं बनता। प्लस 16,060 के नीचे ही आपको पुट ऑप्शन के लिए बोला था, 16,200 के ऊपर मैंने आपको कॉल ऑप्शन के लिए बोला था। हमारे दोनों ही ट्रेड इनिशिएट नहीं हुए हैं, लेकिन टारगेट आपको दिया 16,310 का। मार्केट देखिए एग्जैक्टली 16,310 के ऊपर टिकी हुई है। तो ये आप लोगों के लिए कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है मार्केट में जिस दिन आपको ट्रेड का, अगर सेटअप के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो नहीं मिलती है। अगर हमारे हिसाब से बात करें कि हम लोगों ने जिस हिसाब से डिस्कशन किया था, जिस हिसाब से एनालिसिस किया था, उस हिसाब से मार्केट में आपको ट्रेड नहीं मिल पाई होगी, क्योंकि 16,300 का हमारा टारगेट था। मार्केट इतना ज़्यादा गैप ओपन होने के चांसेस थोड़े से कम थे मार्केट, लेकिन ओपनिंग ही वही दिखा दी जहाँ पर हमारा फाइनल टारगेट होना चाहिए था, तो मार्केट में ट्रेड नहीं हो पाई। यहाँ पे आके 16,300 के नीचे ही मार्केट, मतलब 250 के आसपास भी नहीं आई, तो ट्रेड नहीं बनता है। तो कोई बात नहीं, मार्केट में अगर ट्रेड नहीं मिला है तो इट्स ओके। कभी कभी मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने लेवल्स को वॉच भी करना जरूरी होता है। अगर हम लोग पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो पेपर ट्रेड कर लेना चाहिए ऐसे दिन पे, जैसे दिन आपको टारगेट के आसपास मार्केट मिल जाए या फिर मार्केट वॉलेटाइल हो, तो उस दिन जरूरी नहीं कि आप पैसा सही ट्रेड करें, पेपर ट्रेड करिए। पेपर ट्रेड में क्या होता है, आपको मतलब एक आपका सेटअप पे आपका कॉन्फिडेंस आता है। मेरे एक व्यूअर ने मेरे से पूछा था कि हर हर दिन हम लॉस करते हैं, बेसिकली मेरा बहुत दिनों से लॉस हो रहा है। मैंने उसको सजेशन भी दिया कि आप कुछ दिन के लिए ब्रेक लीजिए ट्रेड से। ट्रेड से ब्रेक लेना मतलब ये नहीं होता कि आप ट्रेड से डर गए। ब्रेक लेना मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ अभी अपने सेटअप पे प्रॉपर दोबारा से वर्किंग करनी है। सेटअप पे वर्क करिए, प्लस अपने लेवल्स, एग्जिट, रिस्क एंड रिवॉर्ड दोबारा से वॉच करिए, क्योंकि आपका अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड सही नहीं बन रहा है तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में फिर आप कमा नहीं सकते। रिस्क एंड रिवॉर्ड कई बार बता चुका हूँ, रिस्क एंड रिवॉर्ड कई लोग पूछते भी हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होता है। देखिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है कि हम कितने रुपए का रिस्क लेके कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। हम कमाना कितना चाहते हैं, उसके लिए कितना पैसा अपना रिस्क में डाल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:1 भी होता है, कुछ लोगों के लिए 1:2, 1:4, 1:5, मतलब जैसा भी हो सकता है। रिस्क अगर 1 रुपए का है तो रिवॉर्ड आपका 1 रुपए का। 1 रुपए का रिस्क, 2 रुपए का रिवॉर्ड, 1 रुपए, 4 रुपए, इस हिसाब से लोग रिस्क एंड रिवॉर्ड लेते हैं। रिस्क आपके लिए 1,000 का भी हो सकता है, आपके लिए 1 लाख का भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। जितनी आपका कैपिटल है, जितना आप उसके अंदर रिस्क ले सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1,000 के रिस्क से मार्केट से बाहर निकलना चाहते हैं या फिर आप 1 लाख रुपए तक का भी लॉस देख के मार्केट में टिकना चाहते हैं। तो ये अपने अपने कैपिटल, अपने पोटेंशियल, प्लस अपना जो आपने ट्रेड सेटअप बनाया है उसके हिसाब से होता है। तो हर एक का रिस्क अलग है, साथ ही में उसका रिवॉर्ड भी अलग है। 1:1 की ट्रेड को मैं एग्जैक्टली गलत अपने हिसाब से बताता हूँ कि मार्केट में 1:1 का ट्रेड गलत है। हालांकि कई लोग उसको 1:1 को भी ट्रेड को अच्छा मानते हैं, लेकिन उनकी एक्यूरेसी फिर कम से कम 80% होनी चाहिए। 20% में अगर आप गलत भी होते हैं, 80% आप करेक्ट हैं, तो आप प्रॉफिट कमा के जाएंगे। क्योंकि आप देखिए ना, अगर 10 बार में से 8 बार आपने ट्रेड अच्छा लिया, 2 बार गलत भी हो गया, तो कोई बात नहीं, 8 बार तो पैसा कमाया। 1:1 का रिस्क लिया, यानी कि आपने अगर 1,000 रुपये रिस्क डाले तो 8,000 रुपये कमाए। रिस्क कितना गया? 1,000 रुपये का। यानी कि 8,000 रुपये कमा के आपने सिर्फ 2,000 का नुकसान झेला, तब भी आप 6,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में है। तो ये फिर भी ठीक है, लेकिन गलत उनके लिए है जिनका रिस्क एंड रिवॉर्ड या फिर सेटअप 80% एक्यूरेट नहीं है। अगर आपका सेटअप 60-40 के आसपास आता है, 50-50 के आसपास आता है, तो कम से कम आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए। ठीक है, ये बातें आपको थोड़ी सी नोट करनी चाहिए। जो लोग पूछते हैं कि सर हमारा लॉस ही होता है, हम प्रॉफिट में नहीं आ पाते, तो उनको अपने एक बार रिस्क एंड रिवॉर्ड पे, प्लस एंट्री एग्जिट पे, साथ ही साथ में अपना सेटअप, जब तक कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं तब तक मार्केट में एक्चुअल ट्रेड मत करिए। देखिए, मार्केट में कई टाइम आएंगे ऐसा जिसमें आपको ट्रेड से अवॉइड रहना पड़ेगा। हर रोज आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं देती कि प्रॉफिट कमा कर जाए। जरूरी नहीं है कि डेली आप मार्केट में आए 1,000 रुपये या 5,000 रुपये प्रॉफिट करके मार्केट से लेके जाएंगे। मार्केट बॉस समझने की कोशिश करिए। आप अगर 5,000 रुपये कमा रहे हैं तो कोई 5,000 रुपये लॉस दे रहा है, आपका प्रॉफिट किसी और का लॉस है, और आप हर बार उससे जीतेंगे
ये गारंटी नहीं होती मार्केट में। मार्केट में आप प्रॉफिट कमाएं बढ़िया है, लेकिन किसी के लॉस से आपका प्रॉफिट होता है, तो उसका भी सेटअप है। आपका सेटअप आज जीता है, कल उसका भी जीत सकता है। आज आप विनिंग पोजीशन में हैं, कल दूसरा वाला विनिंग में आएगा। तो ये ज़रूरी है कि मार्केट आपका सेटअप ज़रूरी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और रोज़ ट्रेड करना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कल हमें ट्रेड नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, हम मंडे ट्रेड करेंगे। मंडे को नहीं मिलेगा हमारे सेटअप पे, हम ट्यूसडे ट्रेड करेंगे। लेकिन कसम नहीं खानी है कि आज ट्रेड करना भी है और 5,000 रुपये लेके ही जाने हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। 500 मिलते हैं, रिस्पेक्ट करिए, मार्केट से बाहर हो जाइए। 1000 मिलते हैं आपके हिसाब से, ठीक है, टारगेट बना रखा है तो बात अलग है, लेकिन उसके लिए फिर आपका सेटअप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका सेटअप स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप टारगेट से दूर रहिए। प्लस कोशिश ये करिए कि मार्केट में आप, अगर आपको 500 मिल जाते हैं तो भी ठीक है, 1000 मिल जाए तो भी ठीक है, फिर आपको उससे लड़ना नहीं है। मिला है, इज्जत करिए, मार्केट में एंजॉय करिए। ठीक है, ये बातें हो गई आप लोगों के लिए जो लोग थोड़ा डाउट में रहते हैं कि मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। अब बात करते हैं मार्केट में सेटअप की, कि मार्केट में किस तरह से हमें मंडे को ट्रेड करना चाहिए। देखिए, मंडे में जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है। मार्केट में मार्केट का रेजिस्टेंस अगर देखें तो 16,410 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 4 से 5 बार मार्केट के रेजिस्टेंस टेस्ट करके वापस बाउंस मत मार चुका है। हिस्ट्री देख सकते हैं आप लोग, मार्केट में एनालिसिस कर सकते हैं, मैं नहीं करके दूंगा, आप लोग खुद एक बार चेक करिए। मैं भी चाहता हूँ कि आप मार्केट में चार्ट को रीड करना सीखें। प्लस चार्ट में हम लोग जैसे बताते हैं, आप भी खुद से एनालिसिस करिए कि आपका एनालिसिस हमारे हिसाब से अकॉर्डिंगली ठीक बैठता है कि नहीं बैठता है। तो जो लोग कर सकते हैं वो लोग एक बार होमवर्क रख लीजिए अपने पास में, प्लस सेटअप रख लीजिए कि 16,400 टेस्ट का कितने बार रेजिस्टेंस मार्केट ने खाया, मार्केट कितने बार नीचे आया है। बहुत बार 16,400 के पास गया और वहाँ से वापस भी आया है। तो मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ है 16,400 के आसपास ही क्लोज हुआ है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो देखिए डेफिनेटली कॉल के ऑप्शन में एंट्री तो करनी है, लेकिन कब करनी है, 16,420 जब इस मार्केट के ऊपर सस्टेन हो जाएगा। इस लेवल के ऊपर सस्टेन होते ही, 16,420 के ऊपर सस्टेन होते ही कॉल ऑप्शन में एंट्री कर सकते हैं। आपको लेवल बहुत अच्छे मिलेंगे, टारगेट बहुत बढ़िया मिल सकता है। 16,510 का फर्स्ट टारगेट है आपके लिए। 16,420 के आसपास में अच्छे खासे कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे। प्लस ये रेजिस्टेंस इस टाइम के लिए थोड़ा सा वीक है, चांसेस हैं कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन कर लिया तो डेफिनेटली हम 16,510 तक के टारगेट के लिए कॉल ऑप्शन होल्ड कर सकते हैं। सेकंड टारगेट आपके लिए 16,560 कर देंगे। 2 टारगेट के लिए कॉल ऑप्शन होल्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से प्राइस रिएक्शन देता है तो 16,400 के नीचे दोबारा से आते ही पुट ऑप्शन में एंट्री ले सकते हैं। ये तब की बात कर रहा हूँ जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग ले या फिर गैप अप ओपनिंग भी ले ले। अगर 16,400 के आसपास जाती है, अगर मार्केट गैप डाउन लेती है या फिर फ्लैट ओपनिंग लेती है, फ्लैट ओपनिंग केस में मार्केट ऊपर निकले, 16,400 पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। इंपॉर्टेंट है 16,400 पे। आप लोग सोचेंगे 16,400 का रेजिस्टेंस है, चलिए एक बार पुट ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। अगर पुट ऑप्शन ट्राई करा और मार्केट इस बार अच्छे खासे लेवल के साथ में, अग्रेसिव सपोर्ट के साथ में मार्केट ऊपर की तरफ धक्का देगा, तो 16,420 को क्रॉस करते ही आपका सारा पुट खत्म कर देगा। तो ये आपको इस बार रिस्क नहीं लेना। अगर लेना भी चाहते हैं, कुछ लोग नहीं मानेंगे, तो स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाना 16,425। इसके साथ में आप पुट ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। 16,400 के आसपास आपको अगर मार्केट मिल जाती है, निफ्टी वहाँ पे मिल जाता है, तो 400 के आसपास में आप पुट ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रॉन्गली रखना है 16,425 का। जैसे ही ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मार्केट से एग्जिट कर जाए, फिर आपको ना कॉल में जाना है ना पुट में जाना है, फिर दोनों तरफ से मार्केट में अवॉइडेंस है। जो लोग सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, 16,420 के ऊपर टिकने के बाद में मार्केट यहाँ पर स्टेबल हो जाए, स्टेबल होने के बाद में आप टारगेट ले सकते हैं यहाँ तक का। ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग लेता है और नीचे की तरफ निकलता है, अगर मार्केट नीचे निकलता है 16,290, ये वो कैंडल है जो कि इसको वीकनेस दिखाती है, और ये लेवल 16,285-89 के आसपास का है। तो 16,290 के नीचे निकलते ही पुट ऑप्शन के अंदर एंट्री हम लोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मार्केट फ्लैट ओपन हो और नीचे की तरफ में धक्का दे, यानी कि नीचे की तरफ में मार्केट डाउन ट्रेंड बनाए, 16,290 60 पॉइंट दूर है मार्केट वहाँ से, लेकिन मार्केट में जाने में टाइम नहीं लगता। तो कोशिश करनी 16,290 के नीचे आते ही पुट ऑप्शन के अंदर ट्राई कर सकते हैं। टारगेट आपको मिलेंगे 16,208 तक के, 16,210 कर सकते हैं इसे हम लोग, 16,210 तक का टारगेट। सेकंड टारगेट 16,150 का, लेकिन स्टॉप लॉस फिर से स्ट्रांगली रहेगा आपके लिए 16,325 का।
290 के आसपास मार्केट मिलता है, पुट ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। 290 के नीचे निकलते ही पुट ऑप्शन में ट्राई, लेकिन 16325 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये 2 टारगेट के लिए आप लोग प्रॉफिट बुकिंग में अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। लेवल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसी के साथ ट्रेड करना है। प्लस अगर आपके लेवल से ऊपर या नीचे निकलती है मार्केट, जहाँ पे हम लोग मान लीजिए मार्केट यानी यहाँ पे बोली है अगर कि 16200 का मार्केट में आ सकता है टारगेट, और मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, ट्रेड नहीं लेना है। 16450 के ऊपर मार्केट खुल जाए तब भी हम फिर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि फिर हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं बैठता। 16460 के आसपास में अगर आप लेते हैं, मान लीजिए 16460 के आसपास मिलती है मार्केट, 510 का मैं पहला टारगेट दे रहा हूँ, 500 की जाएगी, और रिस्क कितना बनता है 16300 का, यानी कि 150 पॉइंट का रिस्क लेके आप 60 पॉइंट के लिए जाएंगे, नहीं बनता सेटअप। यहाँ पे सेटअप बिल्कुल गलत बनता है, कोशिश भी नहीं करनी है। मार्केट ऊपर निकल जाए ट्रेड छोड़ दीजिए, उस दिन सिर्फ मार्केट में एंजॉय करिए। पेपर ट्रेड लेने वाले पेपर ट्रेड कर सकते हैं अपने एनालिसिस को सपोर्ट करने के लिए, प्लस अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो प्लस यही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे चल सकता है, 16425 के आसपास में हम कॉल ऑप्शन में एंट्री जरूर लेंगे। इसके ऊपर के बाद कॉल ऑप्शन में टारगेट आपको 16560 तक के मिल सकते हैं। 16290 का लेवल टूटते ही पुट ऑप्शन के अंदर एंट्री ले सकते हैं 16150 के टारगेट के लिए। 2 इंपॉर्टेंट लेवल हैं, इसके बीच में मार्केट जब तक फंसा रहेगा हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट डिसाइसिवली कहीं भी क्लोजिंग नहीं दे रहा है। यानी कि अगर ऊपर का लेवल दिखाएगा तो ऊपर निकल सकता है, नीचे का लेवल दिखाएगा तो नीचे निकलेगा, लेकिन जब तक इसके बीच में मार्केट फंसा हुआ है, मार्केट किसी भी तरफ में एंगल नहीं बनाएगा, तो आपको वहाँ पे प्रीमियम का डिके होगा। कोशिश यही करनी, इसके हिसाब से मार्केट में अगर सेटअप मिले तो ले सकते हैं। जो लोग यहाँ पे आके मार्केट में पुट ट्राई करना चाहें डेफिनेटली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 16425 पर रखना ही पड़ेगा, इसके ऊपर निकलते ही पुट से एग्जिट, ठीक है। होप आप लोगों को लेवल्स क्लियर होंगे। प्लस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को देखते जरूर हैं लेकिन लाइक नहीं करते, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिए। और अगर कोई आप सजेशन चाहते हैं, किसी भी तरह के डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के हम लोगों से बात कर सकते हैं। होप लेवल्स क्लियर हो होंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।